नमस्कार बच्चों। क्लास 9th के तीसरे अध्याय की ओर हम लोग बढ़े हैं आगे, जिसका शीर्षक है अतिथि तुम कब जाओगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पाठ की शुरुआत कर दी थी, जो काफ़ी रुचिकर है और हम सब के घरों की ये बात है, क्योंकि सभी के घर में अतिथि आते हैं। आज से बहुत पहले की बात अगर कहें तो सच में उस समय अतिथि आते थे, क्योंकि वो ज़माना ना फ़ोन का था और ना ये मोबाइल फ़ोन का था और ना इतना आसान इतनी सुविधाएं प्राप्त थी। तो तब हम अतिथि कहेंगे, लेकिन आज के समय में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना बताए किसी के यहाँ चले जाते हैं और वो मेज़बान की क्या स्थिति है उसको समझ नहीं पाते हैं। तो हम लोग इसी व्यंग को पढ़ रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं शरद जोशी, जिन्होंने हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने का महत्वपूर्ण काम किया है। ठीक है। और अतिथि तुम कब जाओगे में लेखक के घर एक ऐसे अतिथि आते हैं जो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। 4 दिन से उनके यहाँ रुके हुए हैं और वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अतिथि परेशान हो गए हैं। उनकी मेज़बानी करते करते उन्होंने बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया था और रात के खाने को डिनर का रूप दिया था, दिन के खाने को लंच की गरिमा दी थी। तो इस प्रकार लेखक ने उनकी आवभगत बहुत ही उत्साह से की थी, लेकिन अतिथि जो हैं अपने जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और एक दिन ऐसा होता है, तीसरे दिन ऐसा होता है कि वो लॉन्ड्री को कपड़ा देने के लिए कहते हैं। तो ये एक अप्रत्याशित घटना थी कि लॉन्ड्री को कपड़ा देने का मतलब है कि अतिथि अभी और दिन रुकेंगे। तो ये एक दुखद घटना थी और उनकी पत्नी ने भी जब ये सुना तो बहुत ही नाराज़ हुई और आंखें बड़ी बड़ी करके लेखक से उन्होंने प्रश्न किया था, मौन ही प्रश्न किया कि अब ये कब जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है। धोबी को कपड़ा देने के बाद भारत की संस्कृति व सभ्यता संपूर्ण विश्व में सराही जाती है। आपको पता है कि संपूर्ण विश्व में भारत की संस्कृति और सभ्यता सराही जाती है और इसकी सांस्कृतिक कलाएं अथवा नैतिक मूल्य से विभिन्न देशों के लोग इसकी ओर आकर्षित होते रहे हैं। पता, और उनमें से अतिथि देवो भव जो है वो हमारे भारतवर्ष की एक पहचान है, जहाँ पहले लोग राजा महाराजा के यहाँ भी अगर अतिथि आते थे तो उनका आदर सत्कार होता था। भगवान कृष्ण ने भी सुदामा का कितना आदर सत्कार किया था। तो इस प्रकार हम अगर देखेंगे भारत के इतिहास को, तो हमारे इतिहास में अतिथि को सच में देवता माना जाता था। लेकिन लेखक जो हैं, जो बहुत दिन जब ज़्यादा ठहर जाते हैं, तो उसको उन्होंने व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया है। तुम्हें आशंका निर्मूल थी, तुम जा नहीं रहे हो, कपड़े धुल कर आ गए, फिर भी तुम जा नहीं रहे हो। 3 दिन के बाद उन्होंने जब लॉन्ड्री में कपड़ा दिया और धुल के आ गया, फिर भी वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। पहले ये लोग क्या करते थे कि सुबह की चाय साथ में पीते थे तो दोनों मुस्कुराकर बात करते थे, और अब दोनों की मुस्कुराहटें फीकी पड़ने लगी। लेखक तो बिल्कुल उनकी ओर देखते भी नहीं थे और वो चुपचाप चाय पी लेते थे। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई भी नहीं पड़ते थे। मतलब कि जो ये लोग दोनों मिल के जो बातें करते थे सुबह की चाय के समय में, नाश्ता के समय में, और ठहाका लगाए करते थे, अब 1-2 दिन और तीसरे दिन तो ये ठहाका भी खत्म हो गया। ठहाकों की गुब्बारे जो थे वो खत्म हो गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के सभी कोनलों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप खड़ी हुई। अब कितनी बातें करें। अब एक अतिथि आ गए हैं, हर तरह की चर्चा हो गई,
बातें हो गई, बचपन की यादें और स्कूल कॉलेज सारी बातों की चर्चा हो गई। लेकिन अब कोई चर्चा नहीं है, अब सिर्फ ये लोग दोनों मौन बने हुए हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया, चर्चा के विषय चुप गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मारकर हमारी पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। अब एक चुप्पी है, मतलब हर पक्ष पर चर्चा हो चुकी है। जितना भी जीवन में बचपन से इन लोगों के अब तक के जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, इस पर उन लोगों ने चर्चा कर ली है, ठहाके लगा लिए हैं, हंसी मजाक कर लिए हैं। लेकिन अब किसी तरह की चर्चा नहीं है और लेखक के मन में एक हुक सी उठ रही है कि अभी तक ये जाने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सौहार्द अब सनय सनय बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गालियां का स्वरूप कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। अंदर में जो अच्छी भावना थी एक लेखक अपने मित्र के प्रति, अतिथि के प्रति, वो अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अब उनके मन में क्या है भाई, अब उनके मन में आक्रोश हो रहा है, उनके मन में तरह तरह की गालियां देने की इच्छा हो रही है लेखक को। तो वो धीरे धीरे अब जो है, अब इनके साथ, अपने अतिथि के साथ का जो संबंध है वो धीरे धीरे अब बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, अब जो मुस्कान थी वो खत्म हो गई, जो बातें थी वो खत्म हो गई, और जो मित्रता थी वो अब बोरियत में बदलने लगी, घृणा में बदलने लगी। किस गुण से तुम चिपक गए हो, पूरा परिवार समझ नहीं पा रहा है। पता नहीं तुम किस गुण से चिपक गए हो, क्या करने आए हो। 3 दिन हो गया तुम घर में बैठे हो, फिर भी जा नहीं रहे हो। कैसे अतिथि हैं भाई कि घर में ही आके बैठ गए हैं, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई, डिनर से अब खिचड़ी पर आ गए। अब तो बिस्तर समेटो वरना उपवास करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि भाई अब सत्कार, जितना सत्कार होना चाहिए वो सत्कार हो चुका था, उष्मा समाप्त हो गई। मतलब जो सत्कार करने का जो जोश था, जो उत्साह था, वो सारा उत्साह और जोश अब समाप्त होने को आ रहा है। ठीक है, अब जब एक मित्र अपनी सुख सुविधा के लिए दूसरे के यहाँ जाके रुक जाता है, बिना काम के ज़्यादा दिन रहने लगता है, तो सच में मेज़बान को बोरियत होने लगती है। दोनों का जो मधुर संबंध है वो खराब हो जाता है। ठीक वैसे ही लेखक के साथ भी हुआ है। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, तुम्हारे जाने का चरम क्षण है। अब कहते हैं लेखक कि तुम्हारा और मेरा जो संबंध था, जो मधुर संबंध था, वो संक्रमण के दौर से, मतलब अब वो खराब होता जा रहा है। हम दोनों का संबंध अब खराब होता जा रहा है। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं कि सच में कुछ लोगों को अपना घर छोड़ के दूसरों का घर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए तुम जाने का नाम नहीं ले रहा। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ ही रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। लेखक कहते हैं अगर ऐसा होता तो सभी लोग दूसरों के घर पे ही जाके रहते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया। और सच में ये कहावत तो अलग है, एक अपवाद है, लेकिन अपने घर को सभी लोग स्वीट होम का नाम देते हैं, जो सही में अच्छा है। अपना घर जैसा भी है, अपना घर अपना होता है और वो बहुत अच्छा लगता है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय, शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अब लेखक यहाँ तक सोचने लगे कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक शब्द होता है, कि अब ये स्थिति आ गई है कि अब शराफत वाली स्थिति ख़त्म हो गई। तुम्हारे साथ जो अच्छा संबंध था वो ख़त्म हो गया। अब सिर्फ गेट आउट कहना बाकी रह गया, क्योंकि तुम इतने दिन रह के धोबी को कपड़ा भी दे दिए, धुल के भी आ गया, फिर भी तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो। और उनकी पत्नी ने खाना भी अच्छा अच्छा बनाया। अब वो कैसा खाना बनाने जा रही हैं, ये सुनिए। अपने खर्राटों से एक और
रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। तो 4 दिन से रह रहे थे और 4 दिन की इन्होंने व्याख्या की है कि कैसे वो आए और कैसे रहे। लेकिन चौथे दिन जब सुबह में खर्राटा भर के आराम से सो रहे हैं और चारों तरफ इनके खर्राटे की आवाज़ आ रही है, बिस्तर भी आराम से एक पूरे बिस्तर पे लोट-पोट करते हैं। और 5वें उनका कहना है कि अब 5वां दिन, अगला दिन जो तुम्हारा 5वां होगा वो अब मैं समझता हूँ 5वां दिन यहाँ तुम नहीं गुजारोगे, वरना गेट आउट मुझे कह के निकालना पड़ेगा। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा। लेखक का कहना है कि अब तुम 5वें दिन अगर रुक गए तो मैं अब स्टैंड नहीं कर पाऊँगा, तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रह सकते। अब लेखक का कहना है कि मैं जानता हूँ, ये संस्कृत का वाक्य है अतिथि देवो भव, कि भाई हमारे भारतवर्ष में अतिथि को देवता माना जाता है, माना गया है। और लेकिन लेखक का कहना है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। देवता तो दर्शन करके तुरंत लौट जाते हैं, देवता किसी के यहाँ रहने तो जाते नहीं हैं। और तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। कहते हैं कि अगर अतिथि को देवता माना गया है तो तुम लौट जाओ, क्योंकि अगर नहीं लौटे तो तुम्हारा देवत्व अब सुरक्षित नहीं रहेगा, तुम्हें गेट आउट करके घर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, यह मनुष्य अपनी वाली बातों पर उतरे, इसके पूर्व तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो आपको पता है कि भारत की संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है। भारत की संस्कृति व सभ्यता इसकी संस्कृति सभ्यता संपूर्ण विश्व में सराहा जाता है। इसकी सांस्कृतिक कलाएं हों अथवा नैतिक मूल्य या वसुधैव कुटुंबकम, इसके प्रति सभी लोग आकर्षित होते हैं। तो हमारे भारतवर्ष में जो अतिथि देवो भव है, इसी पर उन्होंने व्यंग किया है कि कैसे किसी के यहाँ अतिथि आके रुक जाते हैं और रुक जाने का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो पाठ यहीं समाप्त हो गया है। हम लोग एक बार 2-3-4 लाइन में और अच्छी तरह से सुन लेते हैं कि अतिथि, लेखक के यहाँ अतिथि आए हुए हैं, 4 दिन से रुके हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेखक ने बहुत मेज़बानी की, आओ भगत की, आदर सत्कार किया, लेकिन वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। वैसे तो आजकल के समय में कोई भी किसी के यहाँ जाता है तो अपना बता देता है कि मुझे परसों चले जाना है, मैं इस ट्रेन से आ रहा हूँ, मैं इस समय चला जाऊँगा। लेकिन यहाँ इनके यहाँ जो आते हैं वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। लेखक ने रात के खाने को डिनर की गरिमा दी, डिनर का रूप दिया। कि डिनर किसको कहते हैं? डिनर कहने से लगता है कि सच में स्पेशल है, मतलब 2 सब्जी, एक मीठा व्यंजन बना, रोटी के बदले में कुछ और बन गया, तो उसको डिनर का रूप दिया। दिन के खाने को उन्होंने लंच की गरिमा दी, वहाँ भी कुछ अलग सा एक उसका भी रूप बदला। और रात में उन्होंने सोचा एक दिन सिनेमा भी दिखाने ले गए, पहले मनोरंजन का यही साधन होता था। तो इस तरीके से सारा कुछ लेखक कर चुके, फिर भी जो है वो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और लेखक बहुत परेशान है, इसलिए उन्होंने ये व्यंग किया कि ऐसे जो अतिथि होते हैं वो उनको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि मेज़बान उनके लिए क्या सोचते हैं वो नहीं जानते हैं। बार बार उनके सामने कैलेंडर को बदल रहे हैं, कैलेंडर को पलट रहे हैं कि भाई ये कम से कम देख के डेट तो समझ है। तो इस प्रकार वो कुछ समझ नहीं रहे हैं। और 5वें दिन क्या होता है वो चले ही गए होंगे, इसको इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। और कैसे सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाती है किसी भी चीज़ में। देखिए कि जब कोई नई बात होती है, कोई आता है, तो हम बहुत आवभगत करते हैं, बहुत गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा समय रुक जाते हैं तो हम लोग धीरे धीरे उसको कम करने लगते हैं। तो उसकी उष्मा मतलब जोश, उसका उत्साह, वो सारा घटने लगता है।
और लेखक ने ये भी सोचा था कि भाई हमारे यहाँ जो अतिथि आ रहे हैं वो जाने लगेंगे तो मैं बहुत अच्छे से उनकी विदाई भी करूँगा, स्टेशन छोड़ने जाऊँगा। पहले लोग स्टेशन भी छोड़ने जाया करते थे, कोई भी आता था तो लेने जाते थे और छोड़ने भी जाते थे। अभी भी है ये प्रथा, लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है। तो लेखक यही स्पष्ट करना चाहते हैं और व्यंग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भी इस प्रकार के अतिथि हैं वो ऐसे अतिथि न बने। ठीक है, हम लोग इस अध्याय को ख़त्म कर चुके हैं। प्रश्नोत्तर अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, प्रश्नोत्तर की चर्चा। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने ध्यान से वीडियो देखकर सारे प्रश्नोत्तर और सभी पाठ को पूरा करेंगे, इंडेक्स बनाएंगे। ठीक है, और रचनाकार के बारे में शुरू में ज़रूर लिखना है 5-6 लाइन, तब कठिन शब्दार्थ और तब प्रश्नोत्तर लिखना है। ये आप ध्यान से सुनेंगे क्लास 9th के बच्चे जो कि 8th क्लास से 9th में आए हैं, बहुत सुंदर से और साफ से, ताकि स्कूल खुलते अब कुछ बच्चों ने दिखाया भी है व्हाट्सएप पर, कुछ लोगों ने नहीं दिखाया है। और जैसे ही स्कूल खुलेगा आपकी कॉपियाँ जो हैं वो देखी जाएंगी, चेक की जाएंगी, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए आपके पास बहुत समय है, अभी समय का सदुपयोग करना है इस लॉकडाउन में। ठीक है ना, और इतना समय कभी नहीं मिलता है, तो इस समय का सदुपयोग करके आप अतिथि के ऊपर और कुछ पढ़ें और कुछ जानिए और कुछ इसमें और अलग से लिखिए, कुछ अपना अनुभव लिखिए कि आपके यहाँ भी कोई ऐसे अतिथि आते हैं तो आप उसे भी लिख के रखिए, एक अलग से कॉपी बनाइए, उसको उसमें लिखिए। ठीक है, तो 3 पाठ हो चुका हम लोगों का, 3 गद्य में और 3 पद्य में। अब हम लोग प्रश्नोत्तर के बाद हम लोग अब व्याकरण पढ़ेंगे, जो भी हमारे इसमें सिलेबस में होगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से प्रश्नोत्तर बनाइए और पाठ को अच्छे से पढ़िएगा। बहुत रुचिकर है ये पाठ, बहुत रुचि देने वाला है और अच्छा लगता है इसको पढ़ने में। धन्यवाद।